हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सेविंग फंक्शन। इससे पहले की वीडियोस में हमने ख़त्म करा सबसे पहले हमने करा एग्रीगेट डिमांड, उसके बाद हमने करी थी एग्रीगेट सप्लाई, फिर हमने करा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कंजप्शन फंक्शन, और आज हम कर रहे हैं सेविंग फंक्शन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोस जाके देखिए, उसके बाद ही आपको सेविंग फंक्शन समझ में आएगा। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग्स और नेशनल इनकम के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को ही हम सेविंग फंक्शन बोलते हैं। और सेविंग फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एस इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में वाई। एफ यहाँ पे क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप। एस यानी कि सेविंग और वाई यानी कि इनकम। ओके, सो सेविंग और इनकम के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को ही हम सेविंग फंक्शन बोलते हैं। वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद आते हैं हमारे सेविंग फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस बिकॉज ऑफ पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। सेविंग फंक्शन कहाँ से शुरू सेविंग कर्व जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नेगेटिव एक्सिस से शुरू होता है, मतलब कि नीचे से शुरू होता है। नेगेटिव जो हमारा होता है यानी कि वाई एक्सिस, वहाँ से शुरू होता है हमारा सेविंग कर्व। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन रहता है, और वो कंजप्शन हम कहाँ से करते हैं? नेगेटिव, मतलब वो हम कहाँ से करते हैं? सेविंग से करते हैं, जो कि नेगेटिव में जाती है। सॉरी। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। सेविंग कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है, मतलब ऐसे जाता है। अभी पीछे वाले में आपने देखा भी होगा, जो वैसे डायग्राम बना हुआ था। देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आप साफ साफ देख भी सकती हो कि जो नेगेटिव से शुरू हो रहा है हमारा सेविंग कर्व, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आके जब हमारी इनकम 200 थी तो हमारी सेविंग कितनी हो जाती है? ज़ीरो। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट इसको बोलते हैं। फिर हमारी सेविंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ है कि जो स्लोप होता है सेविंग कर्व का वो कैसा होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि इनकम और सेविंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जहाँ पर भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है वहाँ पर जो स्लोप है वो मतलब स्लोप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसे बोलते हैं सेविंग कर्व में? जब सेविंग इक्वल टू होती है ज़ीरो की। ठीक है, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो सेविंग है वो कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग नेगेटिव होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग ज़ीरो होती है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग हमारी पॉजिटिव हो जाती है। गॉट इट? ओके, इसके बाद आता है हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2 टाइप्स का होता है, वैसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव भी 2 तरीके की होती है। एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वहाँ पर जहाँ जहाँ सी था, अब यहाँ पर एस आ जाएगा। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सेविंग अपॉन में इनकम। ठीक है, एस अपॉन में वाई। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि एडिशनल। ठीक है, तो चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम हमारा एमपीएस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एपीएस और एमपीएस के। जैसे कि हमने एपीसी और एपीएस के पढ़े थे, वैसे ही एपीएस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं? देखो, एपीएस कैन नेवर बी वन। एपीएस कभी भी वन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, जो सेविंग है वो इनकम से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। आप इनकम से ज़्यादा थोड़ी सेव कर सकते हो। जितनी इनकम होगी उतनी बेशक सेव कर सकते हो, उतनी भी सेव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप कुछ तो कंज्यूम करोगे ही ना। तो इसलिए जो एपीएस होती है वो कभी भी इनकम, कभी भी वन नहीं होती। ठीक है, वन कब होगी? जब इनकम और सेविंग, जब इनकम जो है और सेविंग जो है वो कितनी होगी? बराबर होगी, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज कंजप्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, इसके बाद है एपीएस कैन नेवर बी मोर देन वन। जब वन ही नहीं हो सकती तो मोर देन वन तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, तो एपीएस ना तो कभी वन हो सकता है ना ही कभी मोर देन वन हो सकता है। अब देखो, थर्ड पॉइंट है हमारा एपीएस कैन बी जीरो। एपीएस जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब वो तब हो सकता है एपीएस जीरो जब हमारी कंजप्शन जो है वो इनकम के इक्वल हो जाए। ठीक है, जब कंजप्शन इक्वल हो जाए किसके? इनकम के। जितना भी आपकी इनकम थी उतना ही आपने कंज्यूम कर लिया तो एपीएस तो होगा ही ना कुछ, वो तो जीरो हो जाएगा, सिंपल सा।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, एपीएस जीरो भी हो सकता है, एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है। एपीएस नेगेटिव कब होता है? जब हमारा कंजप्शन इनकम से ज़्यादा होता है तो एपीएस हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब एपीएस कैन बी लेस देन वन। एपीएस लेस देन वन भी हो सकती है, ठीक है। एपीएस लेस देन वन भी हो सकती है, यानी लेस देन वन मतलब कि मोर देन जीरो, ठीक है। एपीएस राइज विद इंक्रीज इन इनकम। एपीएस बढ़ता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जो कि हमने डायग्राम में भी देखा था, ओके। अब आते हैं हम एमपीएस पे। देखो, जो एमपीएस है, एमपीएस क्या होता है? जैसे कि हमारा एपीएस होता है, सॉरी, जैसे कि हमारा एमपीसी होता है, जो कि हमेशा किसके बीच में लाई करता है? जीरो और वन के बीच में, वैसे ही एमपीएस भी हमेशा जीरो और वन के बीच में लाई करता है। जीरो और वन के बीच में लाई करने का मतलब, जो एमपीएस है वो कभी भी जीरो से कम नहीं होता और एमपीएस कभी भी जीरो से ज़्यादा नहीं होता। इट कैन बी मोर देन जीरो बट लेस देन वन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है एपीएस और एमपीएस भी। इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड एमपीसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड एपीसी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वाली वीडियो। आई होप आपको यहाँ पर पूरे के पूरा सेविंग फंक्शन समझ आया होगा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आए होंगे, एपीएस क्या होता है वो समझ आया होगा, एमपीएस क्या होता है वो भी आपको समझ आया होगा। थैंक यू।